नमस्कार दोस्तों। आज से बिहार में चुनाव का शोर थम गया। हाँ, जनता ने दूसरे चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। बिहार विधानसभा चुनाव का आज दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हुआ। जितना लोगों को उम्मीद नहीं था, उससे ज्यादा वोटिंग की। 11 नवंबर को जब चुनाव समाप्त होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का परसेंटेज बताया, तो यह वोटिंग का परसेंटेज पहले चरण से भी ज्यादा था। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। कहीं चौखट, कहीं घूंघट से बाहर निकलकर महिलाओं ने वोट किया और कहीं नक्सलियों के गढ़ में ताबड़तोड़ वोट पड़े। सब लोग कहने लगे बिहार बदल रहा है। यही बदलाव वोट प्रतिशत में भी नजर आया। पहले के समय में नक्सलियों के गढ़ में लोग मतदान के प्रति उदासीन होते थे। मतदान हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब वह भी मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बिहार का यह चुनाव दो गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में कोई तीसरा है, जन स्वराज। जन स्वराज भी अपना जलवा दिखा पाएगी चुनाव में। बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 243 में से 122 सीटें लाना जरूरी है। बिहार के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल आने लगे। लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिखी। एनडीए सरकार बना रही है। तब यह प्रश्न उठना जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी महागठबंधन से कहीं चूक तो नहीं। तेजस्वी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की। एक दिन में 15, 17, 19 रैलियां की। उसका कुछ असर दिखेगा नहीं। यह सीएम नीतीश कुमार के काम का नतीजा है कि उनके काम ने उन्हें सीएम बनने का दोबारा मौका दिया। एग्जिट पोल में 8 प्रमुख एजेंसियां एनडीए को सरकार बनाती हुई दिख रही हैं। 8 प्रमुख एजेंसियां के औसत पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 140 सीटों से ज्यादा मिल सकती है। बहुमत के लिए 122 चाहिए, लेकिन 140 बहुमत से बहुत ज्यादा है। एग्जिट पोल महागठबंधन के लिए कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कई बार एग्जिट पोल और आखिरी परिणाम में अंतर देखा गया है। इसलिए एग्जिट पोल के बजाय 14 नवंबर को रिजल्ट का वेट करना चाहिए, जिस दिन बिहार चुनाव का रिजल्ट आए। धन्यवाद।